सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओमिक लॉस ऑब्लिक कॉपर लॉस ऑब्लिक वेरिएबल लॉसेस। ठीक है। सो हम क्या है सेकंड लॉसेस को डिस्कस करेंगे। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू ओमिक लॉसेस आर द लॉसेस दैट आर अकरिंग इन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर कॉल्ड ओमिक लॉसेस। ठीक है। जो भी लॉस हमारे वाइंडिंग रेजिस्टेंस में होते हैं या फिर हमारे आई स्क्वायर आर जो लॉस हैं, ठीक है, वाइंडिंग ये आर क्या हमारे वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जो मेरी वायर है, ठीक है, वायर की जो रेजिस्टेंस है उसमें जो हमारे करंट की वजह से लॉस हो रहा है डेट आर ओमिक लॉसेस या फिर कॉपर लॉसेस। वायर हमारे किसका बना होता है? कॉपर का, इसलिए हम ओमिक लॉस को कॉपर लॉस भी बोलते हैं। और इट इज डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन ऑफ द लोड। अगर हम इस लोड को वेरी कर रहे हैं तो हमारा करंट वेरी कर रहा है, ठीक है, ये करंट हमारा वेरी होगा। अगर हम इस लोड को वेरी करेंगे तो हमारा ये क्या वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। So where I is the load current, and as load current varies on varying the load, hence ohmic losses varies or directly ohmic losses are directly proportional to the current and also called as variable losses। ठीक है, also called as variable losses। तो हमारे जो यहाँ पे ये आई स्क्वायर आर जो हमारा करंट क्या है, हमारा यहाँ लोड, जो लोड की वजह से वेरी कर रहा है। प्राइमरी साइड में हमारा करंट क्या हुआ, आई वन स्क्वायर इंटू जो भी हमारी रेजिस्टेंस होगी प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में तो हमारा करंट क्या, आई टू स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हम एक नई रिलेशनशिप देख रहे हैं। एक तो हमें पता चलेगी कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्क्वायर। जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सिस्टम में, अगर हमारा लोड कनेक्टेड है तो हमारा लोड करंट भी होगा सेकेंडरी साइड में, और हमारा प्राइमरी साइड में क्या होगा, लोड करंट प्लस एक्साइटिंग करंट। ठीक है। आई वन क्या होता है हमारा एट प्राइमरी साइड, आई वन इज आई टू डैश प्लस आई नॉट या फिर आई। तो हमारी रिलेशन क्या है, हमारा कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, ठीक है, दिस स्क्वायर। ठीक है। इफ आई मल्टीप्लाई, तो अब यहाँ पे क्या हमारा जो लोड है हमारा, ठीक है, माई लोड या फिर माई जो मेरा लोड करंट है, ठीक है, माई लोड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई वेरिएशन ऑफ लोड, लीनियर रिलेशन है। माई लोड करंट I2 में और मेरे लोड के वेरिएशन में, मैं लोड कम करूंगा तो मेरा करंट भी कम होगा। अगर मैं लोड को इंक्रीज करूंगा, by increasing my load current will increase, by decrease my load current will decrease। ठीक है। सो अगर हम देखें यहाँ पे एट फुल लोड करंट कॉपर लॉसेस क्या होंगे हमारे, हम डिफाइन करते हैं जो फुल लोड क्या हमारा रेटेड करंट है। फुल लोड करंट और रेटेड करंट मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेटेड केवीए पे जो जिस 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 पावर के लिए, जिस वोल्टेज के लिए हमारा ट्रांसफार्मर डिजाइन है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग करंट होता है जो कि होता है हमारा रेटेड करंट या फिर फुल लोड करंट। कि इससे ज्यादा करंट हमारा ट्रांसफार्मर अगर लेगा तो डैमेज हो जाएगा, डेट इज फुल लोड करंट। ठीक है। फुल लोड करंट कि ये हमारी मैक्सिमम करंट की वैल्यू है जिसमें ट्रांसफार्मर हमारा परफेक्टली वर्क करे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक लॉसेस डिफाइन करे, दैट इज फुल लोड कॉपर लॉसेस या फिर फुल लोड ओमिक लॉसेस दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फुल लोड करंट स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे करंट क्या हमारा फुल लोड करंट है, ठीक है, जब हमारा फुल लोड या मैक्सिमम लोड कनेक्ट है। यू कांट से इट मैक्सिमम, यू से फुल लोड या फिर रेटेड, फुल लोड या फिर रेटेड। तो अगर हमारा, ठीक है, इफ आई डिक्रीज माई लोड, पहले मेरा लोड था, मान लो यहाँ पे जो मेरा सेकेंडरी पे लोड था, इट इज कंज्यूमिंग, इट इज लेट से 200 किलोवाट। ठीक है। इट इज कंज्यूमिंग लेट से 200 केवी या 200 किलोवाट। अगर मैं इसको डिक्रीज करके इसको हाफ कर दूं 100 किलोवाट या केवीए, तो मेरा क्या होगा, लोड करंट भी हाफ हो जाएगा। एट हाफ लोड द लोड करंट विल बिकम हाफ ऑफ द वैल्यू एट फुल लोड। अगर मैं अपने लोड को हाफ करूं तो मेरा क्या करंट भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा लोड करंट। तो इस केस में मेरा जो मेरे ओमिक लॉसेस होंगे या फिर कॉपर लॉस होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IFL/2 फुल लोड करंट के हाफ ऑफ द एट हाफ लोड माई करंट विल बी हाफ ऑफ द करंट एट माई फुल लोड। तो क्या होगा, IFL/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस स्क्वायर ऑफ दिस करंट। तो मेरे कॉपर लॉस क्या हो जाएंगे उस केस में, 1/4 ऑफ द फुल लोड कॉपर लॉसेस। ठीक है। मान लो मेरे क्या बोलते हैं फुल लोड पे जो कॉपर लॉसेस थे वो 400 वाट थे करस्पॉन्डिंग टू फुल लोड करंट। तो अगर मैं अपना लोड को हाफ करता हूं तो करंट मेरा हाफ हो जाएगा, और मेरे ओमिक लॉस या कॉपर लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के। तो मेरा करंट मेरा हाफ हो रहा है, मैं करंट बिकमिंग हाफ, तो मेरे लॉसेस क्या होंगे, 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरा करंट हाफ हो रहा है, हाफ लोड पे मेरा, अगर मैं लोड को हाफ करूं तो मेरा
लोड करंट भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो उस केस में मेरे लॉस क्या होंगे, 1/4 हो जाएंगे ऑफ द फुल लोड, ठीक है। सो इफ आई से, अगर मैं कोई जनरल एक्सप्रेशन डिफाइन करूं, इफ आई डिफाइन सम जनरल एक्सप्रेशन, लेट्स से एट एनी एक्स लोड इट कैन बी 1/4, ठीक है, लोड कैन बी माई, एक्स की वैल्यू हो सकती है, ठीक है, फुल लोड टाइम्स एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड, ठीक है। इट कैन बी हाफ लोड, इट कैन बी 3/4 लोड, इट कैन बी 1/4 लोड ऑफ द फुल लोड। सो कॉपर लॉसेस जो होंगे हमारे एक्स लोड पे क्या होंगे, वो क्या होंगे, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे, करंट किसका, एक्स टाइम इनटू फुल लोड करंट, जो भी फुल लोड करंट था इनटू एक्स टाइम्स। तो माय कॉपर लॉसेस एट एक्स लोड विल बी एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ माय कॉपर लॉसेस एट फुल लोड। जैसे यहाँ पे मैंने हाफ करंट किया तो लॉस क्या हो गए थे, 1/4। वैसे ही अगर मैंने थ्री बाई फोर्थ, अगर मैं करंट को 3/4 करूं या अपने लोड को 3/4 करूं, तो मेरे लॉसेस क्या हो जाएंगे, 9/16, ठीक है। तो ये क्या जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं लॉस को कम ज्यादा करता हूँ, अपने लोड को वेरी करता हूँ, तो मेरे कॉपर लॉसेस पे या मेरे लोड करंट पे कैसे चेंज आ रहा है, ठीक है। मेरे कॉपर लॉसेस आर वेरिंग विद द स्क्वायर ऑफ द लोड करंट, ठीक है। सो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप पता चल गई, ठीक है, कि लोड करंट या लोड को वेरी करते हैं तो हमारे कॉपर लॉसेस कैसे वेरी करते हैं। सेकेंडली वी, एक और यहाँ पे क्वेश्चन, एक और हमारी रिलेशन होती है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये कॉपर लॉसेस क्या है, लेट्स से कॉपर लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर मैं इस इक्वेशन में, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, if I multiply one constant on both the side of this equation, let's say it is equation 1, अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड वोल्टेज स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, y स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई वी स्क्वायर एज कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड, देन इट विल बिकम, अगर मैं राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करूं तो वी आई क्या होता है हमारा, वी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, कॉपर लॉस विल बिकम प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर आई स्क्वायर, और वी आई क्या होता है मेरा, वी आई इज वोल्ट एम्पियर, copper loss will become directly proportional to volt ampere square, और वोल्ट एम्पियर वी कैन आल्सो राइट इन किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं वोल्ट एम्पियर को, ये किलो वोल्ट एम्पियर बन जाएगा, ठीक है। सो सो यहाँ पे हमें एक नई रिलेशन पता चलती है कि कॉपर लॉसेस आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू द केवीए स्क्वायर, केवीए मतलब केवीए हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर। So from this we found one new relation, that is transfer is proportional to transfer copper losses, transfer copper losses or ohmic losses are directly proportional to square of the kVA kilovolt ampere square, या फिर copper losses are directly proportional to rating of transformer, rating transformer किसमें होती है, kVA के टर्म्स में, defined in terms of kVA not in kilowatts या फिर watts, ठीक है। अब इस सेम पॉइंट को समझने के लिए we can see one example here. एग्जाम्पल इज, मान लीजिए हमारा एक ट्रांसफॉर्मर है, अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग रेटेड आउटपुट ऑफ 500 केवीए, रेटेड मतलब फुल लोड केवीए, कितना ये मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सकता है, दैट इज 500 केवीए। इस रेटेड आउटपुट पे, एट रेटेड आउटपुट ट्रांसफॉर्मर इज हैविंग कॉपर लॉस ऑफ 200 वॉट्स, ट्रांसफॉर्मर का जो कॉपर या फिर ओमिक लॉस है क्या 200 वॉट का है, एंड कोर लॉस कितने का है, 250 वॉट्स का। जो हमारे कोर लॉस या फिर कांस्टेंट लॉस हैं वो कितने, आयरन लॉस कितना हमारा 250 वॉट, 250 वॉट्स, और कॉपर क्या है 200 वॉट्स। नाउ अगर हम ट्रांसफर बनाओ तो ट्रांसफर इज ऑपरेटिंग एट 250 केवीए और एट हाफ लोड, ठीक है। अगर मैं हाफ लोड कर रहा हूँ तो मेरा जो करंट है वो हाफ हो जा रहा है, बेसिकली मेरा क्या हो रहा है, जो लोड है वो मेरा हाफ हो जा रहा है, ठीक है। पहले क्या फुल लोड कितना था 500 केवीए, तो मेरा हाफ लोड कितना हो गया 250 केवीए। सो इस कंडीशन पे, हाफ लोड की कंडीशन में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमिक लॉस और कॉपर लॉस एंड कोर लॉस एट न्यू कंडीशन। इस कंडीशन पे, हाफ लोड कंडीशन पे मेरा कॉपर लॉस और मेरे कोर लॉस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो आपको पता है कॉपर लॉस क्या है मेरा 200 वॉट था, और आयरन लॉस मेरा 250 वॉट था, ठीक है, 250 वॉट एट 500 केवी और एट फुल लोड। तो मेरे को पता है माई कॉपर लॉस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवी स्क्वायर, तो मेरा कॉपर लॉस क्या होगा, 200 watts is direct proportional to 500 square. So my new the copper loss at this kV is proportional to 200 kV square. So you can find out by this relation. ठीक है 50 वाट हो गए हमारे, ठीक है, कॉपर लॉस की वैल्यू होगी 50 watts. But whether there will be any change in my constant loss or my core loss में कोई चेंज आएगा। आपने केवीए चेंज किया मतलब आपने लोड को चेंज किया, बट आई हैव टोल्ड यू कि मेरे लोड के वेरिएशन से मेरा आयरन लॉस या फिर मेरे कोर लॉस में कोई चेंज नहीं आता। सो माय आयरन लॉस विल रिमेन सेम, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू है 250, देन इट विल रिमेन सेम 250, ठीक है। करंट के वेरिएशन से लोड के वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज विल रिमेन 250 वॉट्स।
ठीक है, रिमेन सेम, ठीक है, एज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड वेरिएशन। नाउ वैसे एक सेम क्वेश्चन है कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस एट फुल लोड आर 100 वॉट्स, ठीक है, दोनों ही लॉस बराबर दे रखे हैं, कॉपर और आयरन लॉस 100 वॉट हैं एट फुल लोड। नाउ व्हाट आर द कॉपर लॉसेस एट एंड आयरन लॉसेस एट हाफ लोड। हाफ लोड मतलब क्या है कि जो करंट कितना फ्लो करेगा फुल लोड का हाफ, और 3/4 लोड का मतलब क्या, करंट कितना होगा 3/4 इंटू फुल लोड करंट और द रेटेड करंट। तो उस कंडीशन पे एक हम नया फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, नया फॉर्मूला ड्राइव नहीं, वी हैव ऑलरेडी ड्राइव दिस फॉर्मूला, कि कॉपर लॉस जो हमारा एक्स लोड पे क्या है, हमारा कॉपर लॉस एट एक्स लोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ द कॉपर लॉस एट फुल लोड, ठीक है। कॉपर लॉस एक्स लोड पे क्या है, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ द कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो अभी क्या है, मेरे फुल लोड पे कितना लॉस है मेरा 100 वॉट, तो मेरा पहले कंडीशन पहले पार्ट में एट हाफ लोड कितना होगा, हाफ क्या एक्स की वैल्यू होगी 1/2, 1/2 स्क्वायर इंटू 100 इट इज 25 वॉट्स, ठीक है। और वैसे ही मेरा 3/4 लोड पे क्या होगा, मेरे कॉपर लॉस विल बी 3/4 स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस एट फुल लोड 3/4 स्क्वायर इंटू 100 इट इज 56.25 वॉट्स, ठीक है। सो माई कॉपर लॉस वेरी इन स्क्वायर रिलेशन विद द लोड करंट और द करंट इन द सर्किट, ठीक है। But whether there will be any change in my iron loss or my copper or in my coal loss, no, there will be no change in my iron or my core loss or my constant loss, because these are independent of the load current, ये सेम रहेंगे 100 वाट, whether आपका लोड हाफ लोड हो या 3/4 लोड हो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी। Hello students, our next topic is transformer efficiency. From school time we all know efficiency formula is output upon input for any general system or any general machine. Efficiency is always output upon input, and input is composed of output plus losses. Every practical system has some losses, and so input power is consist of the output power and the losses. So if we talk about the transformer, अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, output power, we are taking output power in kilowatts, or you can take in watts also, just multiply by 10 to the power 3 upon input power either in kilowatts or watts. So output power, so you can write input power को क्या लिख सकते हैं हम, output power plus losses and output power upon and what is losses, जो हमारा losses है ये किसके कितने तरह के losses हैं हमारे, एक कॉपर लॉस होता है, एक आयरन लॉस होता है, या फिर कोल लॉस। कॉपर लॉस को यू कैन ऑल्सो कॉल्ड क्या बोल सकते हैं इसको, ओमिक लॉस। तो हमारे दो तरह के लॉस हैं, कॉपर लॉसेस या फिर ओमिक लॉसेस या फिर वेरिएबल लॉसेस, और दूसरा हमारा आयरन लॉस या फिर कोर लॉस या फिर वेरिएबल लॉस। ये कांस्टेंट रहेगा, ये कहीं चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। आयरन लॉस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, अनटिल अनलेस कि हमारा कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन है, ठीक है। सो तो अगर हम आउटपुट की बात करें कि हमारे यहाँ पे ये हमारा क्या लोड कनेक्ट है, ठीक है, लेट्स से दिस सम और लोड एट सेकेंडरी, इस लोड का कुछ टर्मिनल वोल्टेज है, V2 इज द लोड वोल्टेज, ठीक है, लोड वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज। वैसे ही हमारा कुछ लोड करंट है, लोड में कुछ करंट जा रहा हो, और इस लोड का कुछ एंगल होगा, पावर फैक्टर होगा, ठीक है। इस क्या बोलते हैं, जो भी हमारा ये लोड है, इट मे बी अ लाइंग लोड, इट मे बी अ लीडिंग लोड, इंडक्टिव लोड हो सकता है, कैपेसिटिव, तो उससे कुछ पावर फैक्टर भी होगा, ठीक है। सो आउटपुट इज V2 I2 into cos theta 2, ठीक है, जो हमें आउटपुट टर्मिनल्स में मिल रहा है, ठीक है, अपॉन V2 I2 cos theta 2 प्लस लॉसेस। तो हमारे कॉपर लॉसेस क्या हो गए, I स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या, आर इक्विवेलेंट क्या, हमारी जो होगी नेट रेजिस्टेंस है। अगर ये प्राइमरी साइड की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हमने टोटल जो हमारी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है प्राइमरी साइड, वो क्या है हमारी R1 प्लस R2 डैश, कि हमने सेकेंडरी साइड की रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में रिफर कर लिया है। वैसे ही अगर ये सेकेंडरी साइड की बात करें तो क्या हो जाएगा, हम प्राइमरी साइड की रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड में रिफर कर दिए, डेट विल बी R1 डैश प्लस R2 डैश। रेजिस्टेंस वोल्टेज हमारे डायरेक्ट रेशियो में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को जिस साइड भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर आएंगे और उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर हाई वोल्टेज साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो NHV अपॉन NLV, और लो वोल्टेज साइड कर रहे हैं तो उसके टर्न्स ऊपर, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं। तो हमारा आयरन
where Pi is the iron loss or coal loss, and copper is the and copper loss or I square R equivalent total ohmic losses. ठीक है, टोटल मतलब जो हमारा टोटल वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में लॉस हो रहा है, that is our total ohmic loss. This output is output voltage, terminal voltage, load current, and load power factor. So if we talk about the percentage efficiency, we will just multiply by 100. It will give us in the percentage. So this is our next topic, condition for maximum efficiency. ये आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, derive the condition for maximum efficiency. So you have to derive this condition. ये कंडीशन क्या है आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी की. So हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस V2I2 cos θ2 अपॉन V2I2 cos θ2 प्लस I2 स्क्वायर. जैसे हमने मान लीजिए हमने सारी ये जो आर इक्विवेलेंट है ये हमारी कहाँ की है, सेकेंडरी साइड की रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सेकेंडरी साइड, और करंट हो गया I2 स्क्वायर प्लस आयरन लॉस P आयरन, ये हमारा कॉपर लॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो हमारी जो पहली कंडीशन है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ द लोड करंट इज कांस्टेंट. अगर मान लीजिए हमारा I2 कांस्टेंट है, V2 तो है ही हमारा कांस्टेंट, ठीक है, अगर I2 कांस्टेंट है तो V2 भी कांस्टेंट है, बट द लोड पावर फैक्टर इज वेरिएबल, then maximum efficiency is obtained at unity power factor. ठीक है, अगर मेरे ये V2I2 कांस्टेंट है, दिस V2I2 इज कांस्टेंट, मेरा लोड करंट कांस्टेंट है, मेरा वेरिएबल बचा क्या, लेफ्ट वेरिएबल इज ओनली माय पावर फैक्टर cos θ2. तो अगर मेरा ये आउटपुट करंट कांस्टेंट है तो मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, जब मेरा यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब कि लोड कैसा है मेरा, प्योरली रेजिस्टिव, θ2 की वैल्यू इस कंडीशन में मेरी जीरो होनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिटी होगी. ठीक है, ये तो पहला केस हो गया. ठीक है, तो सेकंड केस से हमारी कंडीशन ड्राइव होगी मैक्सिमम एफिशिएंसी की. हाउएवर इफ लोड पावर फैक्टर इज कांस्टेंट, अगर हमारा ये कांस्टेंट है, ठीक है, अब सेकंड केस में क्या हमने पावर फैक्टर को कांस्टेंट माना है कि हमारा जो लोड है वो फिक्स्ड लोड है, वो क्या कांस्टेंट है, मतलब लोड पावर फैक्टर से कांस्टेंट है, बट द लोड करंट इज वेरिएबल, then the condition for maximum efficiency is obtained as. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल अभी क्या है हमारा लोड करंट वेरिएबल है, दिस I2 इज वेरिएबल नाउ. ठीक है, दिस I2 इज वेरिएबल नाउ. तो हम क्या करेंगे, विल डिवाइड द इक्वेशन बाय I2. हम I2 को एक साइड ले आएंगे, I2 को हमने इक्वेशन को ड्राइव किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, V2 cos θ2 अपॉन V2 cos θ2 प्लस I2 R इक्विवेलेंट प्लस आयरन लॉसेस अपॉन I2. ठीक है, हमने क्या किया, I2 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 को अपनी. तो नाउ यू कैन सी आवर न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, V2 आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज इज कांस्टेंट, पावर फैक्टर कांस्टेंट है, तो हमारा एक तरह डिनोमिनेटर हमारा वेरिएबल है, मतलब I2 कहाँ गया हमारे डिनोमिनेटर में. नाउ फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ईटा मैक्सिमम हो तो आवर डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम. अगर हम चाहते हैं कि हमारा एफिशिएंसी मैक्सिमम हो तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. अगर ये मिनिमम हुआ तभी ये मैक्सिमम होगा. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर पार्ट रिस्पेक्ट टू आउटपुट करंट और द लोड करंट एंड डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. सो वी विल सी नाउ एफिशिएंसी वुड बी मैक्सिमम व्हेन डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम. जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा. So what you will do is just differentiate with respect to I2. डिनोमिनेटर को आप I2 रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, तो V2 cos θ2 के कांस्टेंट है, इट विल बिकम 0, एंड I2 R2 R इक्विवेलेंट, I2 कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट आ गया, और दिस विल बी PI आयरन लॉस अपॉन I2 स्क्वायर. तो यहां से हमारा क्या कंडीशन ड्राइव हुई. ठीक है, यू कैन सी द कंडीशन हियर कि हमारा जो I स्क्वायर R है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊं, I2 स्क्वायर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बिकम ओमिक लॉसेस. हमारे लेफ्ट साइड में क्या ओमिक लॉसेस है, टोटल ओमिक लॉसेस. आर इक्विवेलेंट क्या बता रहा हमें कि हमारी रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है. ठीक है, आइदर ऑफ द लो वोल्टेज साइड और द हाई वोल्टेज साइड, मतलब प्राइमरी साइड की है तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राइमरी साइड या फिर सेकेंडरी साइड से. दिस इज इक्वल टू आयरन लॉस. तो हमारी जो कंडीशन है, द कंडीशन एट विच मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर्स इज व्हेनेवर ओमिक लॉसेस becomes equal to the iron losses या फिर coal losses. ठीक है, तो हमारी ओमिक लॉसेस क्या है, जो ओमिक लॉसेस या फिर कॉपर लॉसेस क्या है, these are variable losses and iron losses are constant losses. So for any electrical machine, either it is a transformer, कोई भी मशीन हो हमारी,
ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन मशीन हो और एनी डीसी मशीन और एनी जनरेटर, उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की तभी कंडीशन क्या है जब हमारे जो वेरिएबल लॉसेस हैं बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि कांस्टेंट लॉस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉस, व्हाई वी राइट दिस कि हमने क्या लिखा है, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। हम वेरिएबल को वेरी करके उसको कांस्टेंट के इक्वल लेकर आते हैं, वी कांट वेरी द कांस्टेंट टर्म, we can vary the variable term, so we what we do is we make this variable equal to the constant term, ठीक है। हम इसको वेरी करके LHS को वेरी करके RHS के इक्वल लेकर आएंगे और इस कंडीशन पे हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा, ठीक है। so always remember condition is our ohmic loss when it becomes equal to iron loss या फिर our variable loss becomes equal to constant loss, so therefore the efficiency is maximum when ohmic losses are equal to iron loss or when variable losses becomes equal to constant loss, ठीक है। R equivalent अगर हम सेकेंडरी साइड की बात करें तो R1 डैश प्लस R2 और प्राइमरी साइड की R1 प्लस R2 डैश। सो अब क्या है, इसको इस फ्रॉम दिस मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन, जो हमारा मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन के टाइम पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस कंडीशन में जो करंट है, ये करंट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी करंट, ठीक है। दिस करंट gives you the this current is the current corresponding to the maximum efficiency condition, so इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से I2 square R equivalent, I will take this R equivalent upon in denominator in RHS, ठीक है। तो I eta max, तो करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, जो हमारा करंट है मैक्सिमम एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग, वो क्या गया अंडर रूट टाइम्स PI, ठीक है। हमारे क्या आयरन लॉस अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। सो ये क्या, ये हमें क्या बताता है कि अगर हमें करंट निकालना हो कि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी का उसमें कितना करंट होगा, ठीक है, आयरन लॉस अपॉन आर इक्विवेलेंट उसका अंडर रूट। अब मान लीजिए, ठीक है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है एट एनी लोड, ठीक है, एफिशिएंसी हमें निकालनी है एट एनी लोड से एक्स लोड, एक्स कैन भी क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है एट, मान लो हमारा लोड हाफ हो सकता है, कोई भी वैल्यू, एनी इंटीजर फ्रैक्शन वैल्यू, हमारा कुछ परसेंटेज में हो सकता है 70%, 35, 70.7%, ठीक है। हमें एफिशिएंसी निकालनी है एनी लोड से एक्स लोड और से एक्स टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। एक्स लोड मतलब क्या है, लोड इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम एक्स लोड बोल रहे हैं तो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है लोड करंट, वो भी क्या है एक्स टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जब एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, एट एनी लोड कैन बी अ हाफ लोड, लेट्स से कि अगर हमारा करंट कितना हो रहा है, फुल लोड का करंट का हाफ करंट फ्लो कर रहा है, फुल लोड करंट मान लो हमारा 100 एम्पियर है, एट हाफ लोड कितना करंट होगा हमारा 50 एम्पियर, ठीक है। हमने लोड कम कर दिया, मतलब जो लोड पावर ले रहा था उसको कम कर दिया, हल्का लोड लगा दिया है। तो हम कैसे लिखे, V2 करंट क्या हो गया XI2 cos थीटा 2, V2 into XI2 cos थीटा 2 प्लस आयरन लॉसेस, और क्या हमारा कॉपर लॉसेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, एंड माय करंट इज नाउ XIFL, तो हमारा ये लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस एट एक्स लोड क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी कॉपर फुल लोड, जो फुल लोड पे कॉपर लॉसेस होंगे उसका एक्स स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी क्या आ गई एफिशिएंसी एट एक्स लोड, ये क्या हमारी, ये क्या बता रहा है हमें, एफिशिएंसी एट एक्स लोड, इट कैन बी एक्स कैन बी हाफ लोड, 3/4 लोड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनी फ्रैक्शन इंटीजर कुछ भी, ठीक है। अब अगर हमें, ठीक है, अब नाउ वी हैव टू ड्राइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम लोड एट एक्सेप्ट लोडिंग, ठीक है। हमें निकालना है कि हमारे मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। हमारा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है कि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें हमें क्या बोलते हैं फुल लोड पे मिले, ठीक है। हमारे डिपेंड करेगा, ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि किस लोडिंग कंडीशन पे मेरे वेरिएबल लॉसेस, माय वेरिएबल लॉसेस बिकम्स इक्वल टू द माय माय कांस्टेंट लॉसेस, माय आयरन लॉसेस, कब मेरे ये जो लॉस है मेरे कॉपर लॉस, ठीक है, एक्सेस लोडिंग करस्पॉन्डिंग, ये मेरे आयरन लॉस के या कोर लॉस के इक्वल किस कंडीशन पे हो रहे हैं, एक्स की क्या वैल्यू है जब मेरे ये दोनों लॉस आपस में इक्वल हो रहे हैं, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एक्सेस लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के क्या करेंगे, हम जो भी कॉपर लॉस है एक्सेस लोड पे उसको हम इक्वेट कर देंगे आयरन लॉस से या कांस्टेंट लॉस से, ठीक है। वेरिएबल लॉस एट एक्सेस लोड वी विल इक्वेट टू द कांस्टेंट लॉस,
तो हमारे वेरिएबल लॉस क्या है एक्सेस लोड पे, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉपर लॉस एट फुल लोड, दिस इज एफएल मींस फुल लोड, जो भी कॉपर लॉस हो रहे थे फुल लोड पे, फुल लोड मतलब ये वाले लॉस, आई स्क्वायर फुल लोड करंट, ये हमारा जो करंट है फुल लोड करंट था हमारा इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। सो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ से, अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस एट फुल लोड, दिस विल गिव अस द लोडिंग एट विच लोड अवर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन अकर्स, कि कितने लोडिंग पे हमें हमारी क्या बोलते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन रीच करेगी, ठीक है। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल से देखते हैं, लेट्स से दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, आ सकता है, जरूरी नहीं कि आएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारा आयरन लॉस दे रखे हैं 100 वॉट्स एंड कॉपर लॉस दे रखे हैं हमारे 200 वॉट्स। सो इन क्वेश्चन एट व्हाट लोड मतलब एक्स की क्या वैल्यू है, कितने लोड पे एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम होगी, ठीक है, मतलब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, ये क्या हमारे जो ये कौन से लॉस है हमारे, ये फुल लोड लॉस है एक तरीके से, दीज आर गिवन एज फुल लोड लॉस, ये कंडीशन किसकी है, फुल लोड पे, ठीक है, फुल लोड की कंडीशन एक तरीके से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर पी कॉपर इज इक्वल टू पी आई, तो एक्स क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी कॉपर, दैट इज 100 अपॉन 200, दैट इज 0.707, दैट मींस अवर मैक्सिमम एफिशिएंसी occurs at 70.7% लोडिंग, ठीक है। इस कंडीशन जब हमारा लोड कितना होगा 70.7% होगा, तो हमें हमारी ट्रांसफर की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी, ओके। सो our next topic is open circuit and short circuit test.